ये जो रूपांतरण यात्रा के बाद अब आगे जो कौन सी यात्रा करनी है उसकी बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। अब आरसीएम चुप नहीं है सर, और अब बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे, अभी से दिखने लग गए हैं कि कौन सिस्टम में है और कौन सिस्टम के बाहर है। अब थोड़े दिनों बाद तो आराम से दिखेंगे कि ये सिस्टम में है और ये सिस्टम के बाहर है। आपको कहाँ रहना है ये आप कीजिए। बाकी आरसीएम बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां होने वाली है, और वास्तविक जो एक्चुअल जो वर्किंग होनी चाहिए उस वर्किंग पे काम करने वाला है। हम ऐसे जुगाड़बाजी करके अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन बना के कुछ नहीं कर सकते। आरसीएम के द्वारा एक ऐसा अवसर परमात्मा ने हमें दिया है जो इस दुनिया में, इस धरती पर शायद कब किसको मिला होगा, मुझे कोई ऐसा ज्यादा ख्याल आता नहीं है। लेकिन आरसीएम के माध्यम से एक प्रैक्टिकल समाधान मिला है जिससे देश को बदला जा सकता है। देश को बदला जा सकता है, एक तरफ ये बात है, और दूसरी तरफ ये बात है कि हम इन छोटे छोटे वाहनों में आकर वैसे के वैसे ही जीते रहे, वैसा का वैसा दुनिया को चलाते रहे। ये भी अवसर आपके सामने है। मैं तो इस अवसर को किसी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, और जिसको साथ देना है मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। जिसको नहीं देना है, आपके जो भी कारण आपके पास है, जो भी बहाने आपके पास है, उनको लेकर भटकते रहो इस संसार के माया जाल में। ये अवसर भी आपको चुनना है। तो बस बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साथी कुछ कहना चाहें? अगर टाइम हो, कितना टाइम हो? 12:20 हो रहा, तो 5 मिनट के लिए कोई भी कुछ बोलना चाहे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साबुद्दीन जी, संजय जी। साथियों, जय आरसीएम। बिल्कुल सर का जो आज कहना है बहुत बड़ी बात है सर। हम सबको एक बार अगर ऊंचाई पे चढ़ना तो झुकना तो पड़ेगा सर, झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई पे आदमी वही चढ़ता जब झुकता है। हम लोगों ने अपने तरीके से, बहुत सारे तरीके से काम करके यहाँ तक आए। वो समय की मांग थी, वो समय का मांग था जब हम रिक्शे वाले को, ठेले वाले को समझा के आरसीएम यहाँ तक लाए। 23 साल हमारे हुए इस सफर में सर। तो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए हर आदमी को झुकना पड़ेगा, तभी हम उस टॉप फ्लोर, जो हमारा डायमंड का सपना है, झुकेंगे तभी आगे बढ़ेंगे सर। आज हम लोग शरणम कक्षा में हो जाए, ये बुद्ध की नगरी यहाँ पे गया में हम लोग आए हैं, और सरल के सर के शरण में आ जाइए, 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। इसी के साथ अपनी बाणी को समाप्त किया। शाहबुद्दीन सर। जय आरसीएम सभी साथियों। मैं लगभग 1-1.5 साल पहले सर से मिला था, और मैं गुरुकुल में आना शुरू किया मैंने, और मैं पर्सनली मिला था सर से। उस समय मेरा बिजनेस कुछ और था। अभी मैं हर महीने के बिजनेस को अपने लिखता हूँ, डेयरी पे पेपर वर्किंग करता हूँ। 1,75,00,000 रुपए की ग्रोथ लगातार बिजनेस के अंदर, जब से हमने 1 साल पहले मिले थे। अभी पिछले 1-2 महीने से मैं गुरुकुल में नहीं आता, लेकिन मैं सर के टच में रहता हूँ। कुछ मेरे हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा हो गए थे बीच में, और मेरे को डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको मैं लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा, उसमें 12-1 बजे तक तो आंखें नहीं खुलती मेरी। लेकिन सर से मिलने के बाद इन्होंने मेरे को एक बार बताया कि सब कुछ इंसान के अंदर छुपा हुआ है। मैं एक्सरसाइज, अलोम विलोम, मैं इतना घूमना, मैंने थोड़ी सी लापरवाही क्या कर दी, मैंने दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी थी, और 3-4 महीने मैंने दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाई, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा दोबारा दिक्कत हो गई थी। मैंने सर को भी टच में रहा हूँ उन चीज़ों को लेके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इंसान ग्रोथ के साथ में काम करता है और एक चीज़ के ऊपर फोकस करके काम करता है तो उसके रिजल्ट आते हैं, 100% रिजल्ट आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मेरे साथी, जो उनसी पिन उनके पास है उसको मेंटेन कर रहे हैं लगातार, और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिन कोई है और उनका लेवल छोटा, उस पिन को मेंटेन करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं पूरे देश में। मैं हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके काम करता हूँ, और प्यार मिलता है जब हम लोगों के साथ में हेल्थ की बात करते हैं तो लोग मान सम्मान देते हैं। मेरे साथ में मेरी सिटी के ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ में बैठ नहीं सकता था, जब मैंने हेल्थ के प्रति, मेरी सिटी का एक चेयरमैन है, ऑक्सीजन लगा के रात को सोता था, ऑक्सीजन लगा के, सिलेंडर लगा के, उसमें कोई दिक्कत थी उसको, मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज, मैं प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं, यहाँ पे उनको कुछ गामा और इस तरह की चीज़ें मैंने
बताई उसको, आज वो बंदा ऑक्सीजन से हट गया है और बिना ऑक्सीजन के रात को सोने लगा है जब से वो योगा वगैरह करने लगा है। तो ये सच्चाई है सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। अगर हम अपने आप को जगा ले, अंदर से थोड़ा सा वर्किंग करना शुरू कर दे, सुबह उठ के जल्दी योगा वगैरह करना शुरू कर दे, तो हेल्थ के ऊपर बहुत सारे, और इससे समाज में वैल्यू मिलती है और बहुत सारे जो है कि जिंदगी को जीने का एक मकसद मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं सर आपके साथ हूँ गुरुकुल में। भले ही मान लो मैं उस एक दो महीने से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुकुल की वीडियो सुनता हूँ। मेरी आंखों का कोई इशू आ गया था और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी, अपनी टीम भी मेरी बहुत सारी इसमें बैठती है और मैं प्रमोशन भी करता हूँ। तो आप सब लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि गुरुकुल से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। आइए उस 1 घंटे में हम अपने आप को बदलें, अपने देश को बदलें और आगे बढ़े। थैंक यू। शुभम जी, अच्छा कितने साथी ये वादा कर सकते हैं कि कल से गुरुकुल लगातार अटेंड करेंगे? हाथ थोड़ा खड़े करके बताइए, जो अटेंड भी कर रहे हैं और जो कल से शुरू कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं? क्योंकि सर ने कहा था कि पटना वालों ने वादा किया था और वो कल से शुरू हो गए, तो गया वाले